ट्रैवल पेश। मैं इस वक्त मुशपुरी टॉप की जो हाइकिंग है बिल्कुल उसकी बिगिनिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ से ये गेट है जो वे थ्रू है। यहाँ से होते हुए आई थिंक यहाँ से अभी हमें टिकट लेनी है और फिर जो है हमारी प्रॉपर जो है वो हाइक शुरू हो जानी है यहीं से ही। तो अगर आप पहुँचते हैं मुशपुरी टॉप की जो ट्रेल है जिसकी बेस है वो ये है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से जो ट्रेल की है वो शुरुआत होती है और इंशाल्लाह आगे इंट्रोडक्शन में आप लोगों को इसकी ट्रेल की जो है वो सारी डिटेल दूंगा कि मुशपुरी बेसिकली इसकी जो नाम का मतलब है वो क्या है और कहाँ से ये डिराइव हुआ है ये नाम। तो वो ज़रा आगे जाके एक छोटा सा इंट्रो पार्ट है तो उसमें फिर मैं आप लोगों को डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। बिगिनिंग से तो थोड़ा सा आप चल के आपको ये वाला वेलकम टू लालाजार वाइल्ड लाइफ पार्क, यहाँ से निकल के आपको टॉप की तरफ जाना है। देखिएगा व्यूज़ यहाँ के, इमरजेंसी नंबर्स इन केस कोई मसला होता है खुदा न खास्ता। लालाजार पार्क में एंटर हो गए। थोड़ा बहुत खाने पीने का भी यहाँ पे है सेटअप। आपका ट्रैक जो है वो ये है। वीवर्स, तो लालाजार पार्क की और सारे इस ट्रैक की एक खूबी, बहुत ही मज़े की बात कि ये वाइट वाले फ्लावर्स जो हैं छोटे छोटे, ये आपको सारा ट्रैक मिलेंगे। आई एम सॉरी, थोड़ा सा बॉदर कीजिएगा मेरे साथ, बिकॉज नीचे से काफ़ी स्टीप है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सेफ़, बहुत ही आसान ट्रैक है। लेकिन अगर आप ऐसे नज़ारे और ये वाले व्यूज़ मिलते हैं तो आई थिंक इसके लिए थोड़ा बहुत ब्रीदिंग का ऊपर नीचे जाना इतनी कोई बड़ी डील नहीं है। आई थिंक सो। आपको क्या लगता है कमेंट में बता दीजिएगा। इतना तो आपके लेंग्स के लिए भी अच्छा है। लालाजार पार्क के बिल्कुल बीचों बीच आप आते हैं, यहाँ पे शेर का एक केज मिल जाता है और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी है। गुलदार चीता, आप इसको पॉज करके फिर ख़ुद ही पढ़ भी सकते हैं। तो मैं ज़रा जाता हूँ, अगर ये अपना गुलदार चीता है इसके मैं आपको कुछ नज़ारे करवा सकूँ तो चलिए देखते हैं। कहीं पे दिख रहा है? अच्छा, यहाँ से दिख जाएगा। आई होप ना भी दिखा तो उसके गुराने की आवाज़ काफ़ी है। ओ यस, यहाँ है बिल्कुल व्यूवर्स, वो सामने रहा। नो डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, ये सब नवी ताला तो खूब बाहर है। बो नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ स्टूडियो से एक ही न्यूज़ देनी थी, वो ये है कि बादल आ चुके हैं इस खूबसूरत ट्रैक के ये जंगल के बीचों बीच। ये आपको डराने का मकसद नहीं था, ये एक अपडेट देनी थी बादल वाली, बस। शुरू में ही चीता दिखा दिया है, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुकम्मल सेफ्टी है। कोई वाइल्ड लाइफ एनिमल है उनकी कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही सेफ़ ट्रैक है। ये है कि एनर्जी आपकी अच्छा खासा नाश्ता करके निकलें ताकि सारा दिन आपको एनर्जी मिलती रहे। तो यहाँ पे ट्रैक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। डोंगर गली ट्रैक जो है आपको राइट इस तरफ करना है, मुशपुरी ट्रैक आपको ऊपर करना है और लालाजार ट्रैक मुझे ख़ुद भी समझ नहीं आई। कुछ ज़रूरी हिदायत आप लोगों के लिए, अगर आप आना चाहते हैं तो इन इंस्ट्रक्शन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा
पॉज करके आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ट्रैक पे अभी तक हूँ मैं और डी ट्रैक नहीं हुआ। ट्रैक मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे स्वेटिंग हो रही है, नो डाउट होती है आपको। थोड़ी बहुत हाइट पे आते हैं और चलते हैं तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है, तो फिर स्वेटिंग शुरू हो जाती है, तो मसले की कोई बात नहीं है। बाय आई एम ड्रेंच इन स्वेट। तो चलते हैं, आगे का सफ़र अभी बाकी है। ये एक्चुअल में बहुत ही घने और डीप जंगल है, काफ़ी इसकी गहराई है, बहुत डेप्थ वाले हैं ये जंगल। ग्रेट न्यूज़ ये है कि हम मुशकपुरी टॉप पे पहुंच आए हैं और अभी थोड़ी देर में आपको उसका हम दर्शन करवाते हैं, दिखाते हैं आपको। बस ये रहा, थोड़ा सा ही है, फिर ऊपर लश ग्रीन ग्राउंड मिलने वाला है। अब आपकी मर्ज़ी है, इस रास्ते से जाते हैं या इससे, लेकिन चलें। एक प्रो टिप है कि आसान रास्ते चूज़ करें ऐसे सिलसिले में हिल स्टेशन पे, और इसके अलावा छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं वो लेके आप कामयाबी से और आसानी से ऊपर आ सकते हैं। मीडियम टू मॉडरेट लेवल का है ये ट्रैक, इतना मुश्किल नहीं कहूँगा मैं इसको, कितना टफ़ है, वेरी मीडियम टू मॉडरेट। टफ़ लेवल का नहीं है, लोअर लेवल का भी नहीं है, एक मॉडरेट लेवल है। सो इट्स ग्रेट टू बी हियर मुशकपुरी टॉप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ मुशकपुरी टॉप पर से। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुशकपुरी टॉप के ऊपर। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूँगा मुशकपुरी टॉप के हवाले से। मुशकपुरी टॉप बेसिकली आप जब एबटाबाद से ट्रैवल करते हैं तो एबटाबाद से आपको डिस्टेंस रिक्वायर्ड है नथिया गली तक, जो कि 30 किलोमीटर्स बनता है। इसके अलावा जब आप नथिया गली पहुंचते हैं तो जहां पार्किंग है वहां पे आप पार्किंग करते हैं तो आपको ट्रेकिंग करनी है। एक ट्रेल आपको मिलेगी मुशकपुरी, जो कि मुशकपुरी टॉप तक आपको लेकर आएगी। ये ट्रैक जो है ये बेसिकली आपको नेशनल पार्क से होते हुए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे मुशकपुरी टॉप तक, और ये इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर की है। तो आपको 2 से 3 लेयर जो हैं वो मिलेंगे आपको मुशकपुरी टॉप तक। और इसके अलावा ये एबटाबाद के रीजन में ही आता है और गलियात का जो पहाड़ों का सिलसिला है उन सिलसिलों में से एक है। मीरा जानी के बाद मतलब वो भी एक चोटी है, एक हाइट है गलियात में, और उसके बाद जो है ये दूसरी चोटी है मुशकपुरी, जो कि हाइट पे है, और इसकी टोटल जो हाइट है अबव द सी लेवल वो है 9200 फीट। और अगर आप इस्लामाबाद से आएंगे तो आपको 90 किलोमीटर्स की डिस्टेंस जो है वो तय करनी होगी नथिया गली तक। मुशकपुरी जो लफ्ज़ है ये डिराइव किया गया है संस्कृत से, और मुशकपुरी का मतलब है संस्कृत में, इसका मतलब है खामोशी वाली जगह, क्वाइट प्लेस। जी व्यूअर्स, तो मुशकपुरी टॉप से आप क्या कुछ देख सकते हैं, वो 2 से 3 मकामात हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कश्मीर को, जिसका बाग का एरिया है, उसको आप देख सकते हैं। सर्कल बकोटी को आप देख सकते हैं मुशकपुरी टॉप से। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाके हैं, अगर मतलब अबर आलूद नौसाफ हो तो आप वो इलाके भी देख सकते हैं। मुशकपुरी टॉप पे बेसिकली पहाड़ियों का एक छोटा सा सिलसिला है जो कि सब के सब ग्रीन है, और आज जो है वेदर फोकास्ट भी यही है कि आपको अच्छी बारिश मिलने वाली है। तो मैं वाइंड अप भी करता हूँ, ज़रूर आइएगा यहाँ पे मुशकपुरी टॉप पे और उसको एक्सप्लोर कीजिएगा, देखिएगा। लश ग्रीन है, बहुत ही खूबसूरत है, और समर्स में तो क्या बात है, विंटर में आप आएँगे तो आपको यहाँ बर्फ़ ही मिलेगी। तो ये छोटी छोटी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि ज़रूरी समझी, और एक छोटा सा इंट्रो था, आप लोगों से शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा इंट्रो। तो चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं।
काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। जितने यहाँ पे लोग थे नीचे वो सब भागे दौड़े जा रहे हैं, यहाँ से निकले जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ग्रीनरी, कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ आप लोग को। अगर मज़ा आए आप इन्जॉय करें। मैं तो बहुत ही इन्जॉय कर रहा हूँ और लकी पर्सन ऑन द अर्थ। आप देखें जिस तरह मैंने जिक्र किया इंट्रो में कि आपको छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले जो मिलते हैं और वो सारे ग्रीन मिलते हैं, और इस वक्त बारिश शुरू हो गई है तो बस फिर क्या कहना, सोने पे सुहागा। ये देखें जी, इस साइड के सीन्स देखें। मुझे पर्सनली वो वाली चोटी जो है बड़ी पसंद है, यहाँ की ये जो चोटी है बड़ी पसंद है मुझे। और इसके अलावा एक बार हम जब आए थे, मेरा ख्याल है मेरा दूसरा ट्रिप था, वो वहाँ पे हुआ था, हमने कुछ पकौड़े लिए थे। इसके पीछे बड़ी फ़नी स्टोरी है। मैंने उससे कहा भाई 200 के आप पकौड़े ला दो, तो पता है वो क्या लाया? वो भाई छोटा सा था, उसने लाए वो पकौड़ों के ना छोटे छोटे ज़र्रे, पकौड़े थे ही नहीं लिटरली। मैंने उससे कहा सर ये कुछ थोड़े से पैसे पकड़ लें लेकिन अपने पकौड़े ये ले लें। उसमें सिर्फ एक वो चिप्स ही था, फिंगर चिप्स वही था, बाकी ऐसा सच उसमें कुछ खाने को नहीं था। जैसा कि बारिश शुरू हो गई है तो अब ज़्यादातर लोगों का प्लान क्या है, उनका प्लान ये है कि जल्द से जल्द जाए और वहाँ पे जो शेड है, छप्पर सा है, वहाँ पे मैं भी वैसे एक बार स्टे कर चुका हूँ, तो वहाँ पे रुकें, सब वहाँ पे जमा होना शुरू हो गए। लेकिन हमने आपको दिखाने हैं खूबसूरत अच्छे व्यूज़, ताकि गर्मा गर्म मौसम में भी आपका दिल ठंडा रहे। मतलब अच्छे व्यूज़, खूबसूरत जगह आपको देखने को मिले। ये ऊपर से भागता दौड़ता हुआ आया। खैर एनी हाउ व्यूअर्स, एक अपडेट दूं, छोटी जलावारी शुरू हो गई और मेरी जो बाइक की जैकेट है उसने मुझे कवर देना है, आई एम डेड श्योर। वहाँ पे उसके साथ मैंने मतलब उसके नीचे कवर लेके मैंने छुप जाना है। और बहुत ही कोई तेज़ किस्म की बारिश आ गई है। ये व्यूज़ देख लें थोड़े, वाह क्या बात है। अच्छा, बारिश का ऐसा कुछ सीन है कि अचानक से तेज़ होती है फिर अचानक से कम हो जाती है। तो बादलों को भी देखें, कितने मैं कहूँगा एग्रेसिव बादल हैं। आसमानी व्यूज़ देख लें वैसे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। एज़ एक्सपेक्टेड काफ़ी मैंने वेट किया कि मैं देख सकूं बादल यहाँ पे और बारिश हो, तो अल्लाह ने मेरी वही बात सुन ली और बहुत ही खूबसूरत, बहुत मज़े का मौसम देखने को मिला। आसमान तकरीबन साफ़ हो चुका है और मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, थोड़ी सी मैंने रेस्ट कर ली है और अपना GoPro जो था यहाँ पे मैंने चार्जिंग वगैरह सब कर ली है। और बारिश भी उस वक्त फिर जब शुरू हो गई तो फिर मैंने ऐसे किया कि अपना GoPro के इस जैकेट के नीचे जो है वो चार्जिंग पे लगा दिया और पावर बैंक मेरा यहाँ पे बंद हो चुका है। बाकी इस किस्म के सीन्स और व्यूज़ जो हैं आपको फिर आना पड़ता है, इसके लिए 4 किलोमीटर की हाइकिंग है। आपका जब मशपूरी टॉप का प्लान बन जाए, जब भी आप आएँ तो आप कोशिश करें कि आप 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे एटलीस्ट अपनी जो है वो ट्रैक शुरू कर लें, ताकि आप यहाँ पे पहुँचें और आप जो हैं सारे डिफरेंट व्यूज़ भी देख लें। यहाँ पे एक ही जगह नहीं है कि आप आएंगे और हिल स्टेशन पे आप रुक के बस एक जगह, नहीं ऐसा नहीं है। आपको मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं, यहाँ बैठे होंगे, कुछ पीछे बैठे होंगे, यहाँ पे बैठ सकते हैं, वो भी चोटी है। इस तरह अगर आप पीछे जाएँ ना तो हर एक चोटी के पीछे आपको मज़ीद चोटियाँ मिलेंगी। तो तकरीबन यहाँ पे आपको 6 से 8 चोटियाँ जो हैं वो मिल जाएंगी, बहुत मज़े की। तो आपने टाइम निकालना है, कोई 3 to 4 आवर्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, ताकि आप इसको आराम से एंजॉय कर सको इस ट्रैक को और इस ऊपर के नज़ारों को आप एंजॉय कर सको। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी है। और वैसे जब मैं बीचों बीच था तो मैंने पूछा, एक घुड़सवार था, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा आप लोग क्या चार्जेस लेते हैं? तकरीबन काफ़ी करीब आके ही तो वो कह रहे थे कि हम 500 रुपये लेते हैं। यहाँ कुछ थोड़ा उससे नीचे फिर 1000 रुपीज़ लेते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपने ट्रैकिंग करनी है और हाइकिंग करनी है तो ख़ुद ही कर लें, बेहतर है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है, बच्चे हैं साथ में, नहीं आ सकते ऊपर, या कोई और ऐसी कोई अंडरलाइन हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप बेशक घोड़े से आ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं प्रेफर करता हूँ एज अ ट्रैवलर, मैं पसंद करता हूँ कि मैं खुद ही चल के जाऊँ। सोचा आप लोगों को थोड़ा सा एक और भी दिखाऊँ। वो सामने ग्रीन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो थोड़ा उस तरफ चलते हैं।
मशपूरी के अहम अद्वियाती पौधे मुश्कबाला, नीलकंठ, मामेख और सवारपुल आप खैर पॉज करके फिर देख सकते हैं। ये फ्लैगशिप स्पीशीज़ ऑफ यूबिया नेशनल पार्क, तो ये मंकी वगैरह, और ये बीचों बीच बिल्कुल क्रिकेट खेली जा रही है। आप देखें इसको, तो ये मंजर है, देखें ये बॉलर साहब हैं इनके, ये बॉल करने जा रहे हैं, एक्शन, ये जी मिस कर गए और बॉल जो थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। 4 रन नहीं, ये 8 रन होने चाहिए। बहुत ऊंचाई पे बाल बड़ी तेज़ी से गई है। समझ आ गई? कैसा लगा? फिर लाइक कर दें आप। तो मैं आप लोगों को यहाँ की चोटियाँ जो टॉप हैं अगर मैं गिनवाऊँ, जिसका मैं जिक्र करता आ रहा हूँ, तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एक टॉप है, सामने मेरा एक और टॉप है, टॉप 2, और इसके अलावा टॉप 3, छोटा सा टॉप 4, टॉप 5, टॉप 6, टॉप 7, ये टॉप 8, ये रही टॉप 9। अगर आप इसके उस पार भी जाएंगे पाकिस्तानी फ्लैग के साथ, जो चबूतरा सा है, जो शेड सा लगा है, उसके उस पार भी जाएंगे तो बड़ी ज़बरदस्त एक व्यू है, बहुत लश ग्रीन है। पेट पूजा का टाइम। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? खिज़र अब्बासी नाम है सर। इधर ही होते हैं आप? जी इधर ही होता हूँ। अच्छा, मुकामी कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर बहुत अरसे, मेरी तो उम्र ही इधर गुजर गई है। अच्छा। गली में पहले दुकान हुआ करती थी पकौड़ों समोसों वगैरह की, ठीक है, अभी आजकल इधर। ठीक है। चाचा जी के चावल देखे मुझे भूख लगी। बिस्मिल्लाह। मशकूरी टॉप से आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।